जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, दिन बीतता नहीं, रात होती नहीं। जैसे ही अमेरिका में सुबह होती है, डोनाल्ड ट्रंप कोई बात करते हैं तो उनके मुंह से भारत के रिगार्डिंग बातें निकलना बहुत कॉमन हो गई है। और वो अब मतलब ट्रेड और रूस का ऑयल से बाहर निकल के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय भारत को टारगेट कर रही है हर लेवल पे। जो हमारे भारतीय ओरिजिन लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको अमेरिका से भगाओ, और फिर क्या क्या उन पे उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे कई पर्सनली दोस्त भी रहते हैं अमेरिका में, ठीक है। उन्होंने कहा जितना डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में दिक्कत भारतीयों को और इमिग्रेंट्स को हो रही है अमेरिका में, शायद पहले कभी नहीं। इसके बाद फिर ट्रेड पे भारत को धमकियां पे धमकियां, नरेंद्र मोदी जी की छवि पे डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रहार कर रहे हैं। सर मे आई सी यू प्लीज़। तो फिर मैंने जो है मोदी ने मुझे कॉल ही नहीं लगाया तो मैंने ट्रेड डील ही नहीं की। ऐसी बातें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और फिर कई कई बातें। तो डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को और मोदी जी को ट्रेड से बढ़ के, रशियन ऑयल से बढ़ के कुछ और मेरे ख्याल से वजहों से पनिश करना चाहते हैं और बुली करना चाहते हैं। और क्योंकि आप साइकोलॉजी अगर आप पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते हो, खैर कोई बात नहीं, बट साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जो बुली पर्सनैलिटी होता है या जो लोगों को नीचा दिखाना चाहता है ना, अगर उसको आप परफेक्ट जवाब नहीं देते तो फिर वो आपको हमेशा वो करता रहेगा, टारगेट करता रहेगा, है ना। आप क्लासरूम में देख लें, कॉलेज में या कहीं भी, जब तक जो बुली करने वाला बंदा को सामने से जवाब नहीं मिल जाता ना, तब तक वो स्टॉप नहीं होता, वो रुकता नहीं है, और वो आपको और ज़्यादा टॉर्चर करता है, परेशान करता है। सेम इन केस विद भारत। उधर से डोनाल्ड ट्रंप भारत को बुली कर रहे हैं और इधर से पोले पोले ही स्टेटमेंट एमईए के तरफ से जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेशेंस से अब ये बाहर जा चुकी है चीज़ें, और भारत को अब खुल्लम खुल्ला जो है जयशंकर साहब को डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले के अब सनब करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। क्योंकि अब इससे बेकार सूरत हाल क्या होगी, 500% टैरिफ तो आने ही वाला है और वो क्लियर है। अब ये बिल जो है वो अमेरिकी संसद में जाएगी, अमेरिकी संसद के लोग क्लियर हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्लियर है कि ये 500% टैरिफ लगाना ही है। तो भारत क्यों जो है इतना अमेरिका को जवाब नहीं दे रहा। कुल एमईए जो है बिना नाम लिए बातें करती है, उधर से डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को पर्सनल अटैक करते हैं और मोदी जी कुछ बात ही नहीं करते। सो मेरे ख्याल से भारत को अब ओपनली जो है वो आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चाइना को क्यों नहीं कहते, जी जिनपिंग पे पर्सनली क्यों नहीं जाते, इवन दो पुतिन पे वो पर्सनली नहीं जा रहे, लेकिन मोदी जी पे उन्होंने जितने पर्सनल अटैक्स किए हैं ना डोनाल्ड ट्रंप ने, कि फिर हद है। कि मैंने तो हिस्ट्री में नहीं देखे कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना ज़्यादा किसी दूसरे देश के लीडरशिप, टॉप लीडरशिप और काउंटर पार्ट को इतना ज़्यादा बोल रहा, ये नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भारत को थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी को अब दरकिनार करते हुए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप तो फिर अब चले जाएंगे, 24 में आए थे ना मेरे ख्याल से, जो भी आए हो, तो उन मोदी जी को तो एक पंचवर्षीय और रहना है अभी कम से कम। मेरी असेसमेंट जो है शायद उससे ज़्यादा भी रहे, पर एक पंचवर्षीय तो अभी मोदी जी को और आना ही आना है, ठीक है। तो मोदी जी को कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अगर वो जवाब देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बातों का, तो एडमिनिस्ट्रेशन जब अमेरिका में चेंज होगी तो फिर अब भारत रिश्ते नॉर्मलाइज कर सकता है। अभी भारत को अमेरिका से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन कुछ हो नहीं सकता। सो वेट एंड वॉच भारत ने बहुत कर लिया और अब जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को डेंट पहुंचा रही है। मेरे कई आईआर के दोस्त, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के जो दोस्त, जिन्होंने मेरे साथ स्टडी की, कोई ऑस्ट्रेलिया में है तो फिर कोई गयाना से है, वो लोग बताते हैं कि भाई अगर आप जवाब नहीं दोगे ना, तो हमारी देश की मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो भारत को बुली कर रहा है और भारत जो है वो रिप्लाई नहीं दे पा रहा। और ऐसे क्या है कि इन देशों में फिर लोग जो हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो क्या सोचेंगे कि भारत जो है अब बैक ट्रैक कर रहा है या अमेरिका के खिलाफ भारत झुक गया। वो वाली छवि जब चली जाएगी ना पूरी दुनिया में, तो फिर भारत जो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है, वो फिर भविष्य में भारत को वो इमेज गेन करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, वो तो फिर चले जाएंगे, पर भारत की छवि काफ़ी सालों के लिए वो ख़राब कर जाएंगे, और जो पॉलिसी मेकर हैं फिर वो कई कई सालों के लिए भारत को दरकिनार कर देंगे। सो ये चीज़ें भारत को अब सोच समझ के अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके
अमेरिका का जवाब देना शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अगर आप समझे ना, हर तरफ से भारत का लॉस ही तो करवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। और दोस्तों मैंने तो कई एक्सपर्ट को देखा बाहर के, मैंने ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट को एक देखा, कोई थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो लाइसेंस दे रहा है, किसको, चाइना और पाकिस्तान को, कि आप भारत पे हमला करो और हम जो है भारत को बचाने नहीं आएंगे। और सम हाउ यूरोप भी चाइना और पाकिस्तान को लाइसेंस दे रहा है। ठीक है, तो चाइना भी पाकिस्तान के साथ मिलके भारत को हार्म कर रहा है, अमेरिका भी मिलके हार्म कर रहा है, तो भारत की तो डिप्लोमेसी यहाँ पे फेल होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो आप जाके, डिप्लोमेसी नहीं मतलब जो सूरत हाल है वो भारत के हिसाब से जा नहीं रही, डिप्लोमेसी अपने हिसाब से तो जो भी किया जयशंकर साहब ने वो ठीक ही ठाक किया, बट अब ट्रम्प आउट ऑफ द सिलेबस, वो डिप्लोमेसी को तो वो मानता ही नहीं है, वो मतलब जो उसके दिमाग में आया वो बोल देता है। अब उसको लगता है कि भारत जो है आगे बढ़ के खेल रहा है, नरेंद्र मोदी जी थोड़े से चालाक है जो मुझे लगता है कि भारत जो है फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका का। सो वो जो है रोज़ जो है भारत पे बुली करता है। अच्छा, अब चाइना से पता नहीं क्यों उसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है वो समझ गए कि चाइना के से अगर हम लड़ेंगे तो फिर चाइना कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा कि फिर हम पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो जाएंगे। सो इसलिए वो चाइना को छेड़ता नहीं है। यूरोप उसका अलाई है, यूरोप से वो क्या ही कहे कि आप रूस से एनर्जी क्यों लेते हो, अलाई है भाई, नेटो में मेंबर्स हैं यूरोप के देश, तो उनसे क्या ही गए। सुले दे के भारत ही बचता है, और भारत की जो लीडरशिप है वो उस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प के बुली रवैये का जवाब भी नहीं दे रही। तो भाई खुल के आपको जवाब देना पड़ेगा। मैक्सिमम क्या होगा, 500% ही टैरिफ लगेगा ना, ट्रेड बंद कर देंगे और क्या करेगा। वर्स्ट सिनेरियो यही होगा, ट्रेड तो वैसे बंद करेगा। तो फिर ठीक है, अब हो ही जाए, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लेके फिर लातम मुक्की अगर चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प, तो फिर वो इधर से मोदी जी फिर कहाँ कौन से पीछे हैं वो भी जवाब देने में। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को जिस तरीके से ट्रोल करते हैं उसी तरीके से अपने हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प का भी नाम डाल दें, और एक आध जो तंज है वो डोनाल्ड ट्रम्प पे भी कस दें मोदी जी। इधर से फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी दो चार बातें डोनाल्ड ट्रम्प के रिगार्डिंग हफ्ते में बोल दे। जयशंकर साहब 2-3 स्पीच में डोनाल्ड ट्रम्प को सीधा सीधा बोलने लगे, तो मज़ा आया। उधर से जब पीटर नवारो, फिर स्कॉट बेसेंट, डोनाल्ड ट्रम्प, हार्वर्ड लुटनिक, ये सब मोदी का नाम ले लेके कि मोदी जी ने कॉल नहीं किया तो मोदी जी ने ये कह दिया। अब हमारी भी लीडरशिप अगर ऐसे, और हमारे भी थिंक टैंक अगर ऐसे फिर जवाब देंगे तो मज़ा आएगा। उधर से लोग कहे जा रहे हैं, इधर से हम बस कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर चीज़ें जो है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब देखें फ्रांस को कहा उन्होंने, इनेमुल मैक्रान को कहा, तो इनेमुल मैक्रान ने खुद सामने आके कहा कि भाई अमेरिका जो है वो यूरोप को थ्रेट करना चाहता है और हम ऐसा नहीं करने देंगे। अब अगर यही मोदी जी कह दे तो फिर बवाल मच जाए, मोदी जी की स्टेटमेंट की वैल्यू है, क्योंकि अब क्योंकि भारत के बारे में इतना बोल चुका है डोनाल्ड ट्रम्प, अगर मोदी जी कह देते हैं ना कि अमेरिका जो है बुली कर रहा है हमें और हम नहीं झुकेंगे, तो फिर यहाँ पे मज़ा आ जाएगा और वो वाजिब भी होगा, और पूरी दुनिया मोदी जी की फिर तारीफ़ भी करेगी और भारत का भी तारीफ़ करेगी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका के ख़िलाफ़ एक काउंटर स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ दुनिया में रॉन्ग मैसेज जा रहा है। फ़िलहाल एमईए ही जो कर रही है वो कर रही है। ठीक है, लोग कहते हैं कि भारत इसलिए भी जवाब नहीं दे रहा कि हमें चाइना से अगर मान लो हम इंगेज होते हैं तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा। भाई वैसे भी नहीं बचाने आएगा कोई, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया। और बचाने क्यों आए, हम खुद कैपेबल, हम खुद चाइना और पाकिस्तान से लड़ सकते हैं एक ही टाइम। सो हमें बेसिकली अब बचाने आएगा मुसीबत के समय में, इसके लिए हमें शांत नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट जो मेरी थिंकिंग है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।